हेलो हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 सारा वाला स्वागत। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। तो एज यूजुअल आप लोगों को पता लग गया होगा कि रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है आगे चल करके जो कि सच में होना है आपकी ज़िंदगी में। ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई है जो कि होनी ही होनी है, चाहे जो हो जाए। देखो, अब थोड़ा सा ना मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट सा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जिन लोगों ने सुनना है इंपॉर्टेंट बात तो वो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐसे टैप 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 करके आगे बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं। सब लोग कहते हैं नसीब ये नसीब वो, किस्मत ये किस्मत वो। मैं आपको बोलूं, किस्मत नसीब ये सारी चीज़ें होती होंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं नकार नहीं रही हूँ किसी चीज़ को, या मैं कोई हाइपोक्रिटिकल एग्जाम्पल देने की या कुछ कोई अपना खुद का नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू जो मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर देखा, जो भी मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और वही मेरा गाइडेंस होता है। तो बेसिकली मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि नसीब वगैरह इट्स ओके है जो भी है, लेकिन आपके कर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका थिंकिंग प्रोसेस, आप जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर बिलीविंग दैट यस, मेरा आज मेरे बॉडी में कोई थकान नहीं है, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे। इफ़ यू बिलीव फ्रॉम योर इनर सेल्फ, फ्रॉम द कोर ऑफ योर इनर सेल्फ, अगर आप लोग बिलीव करोगे कि यार पता नहीं क्या बात है, पूरे दिन लेटी रही, मैं पूरे दिन सब कुछ सही रहा, स्टिल आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ हेडेक और फटीक, वाई आई डोंट नो, तो वो चीज़ें फिर वैसी ही होंगी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर बिलीफ सिस्टम, योर थॉट प्रोसेस, योर थॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चीज़, एंड आप जो कर्म कर रहे हो, जो उस चीज़ को सुधारने के लिए कर्म कर रहे हो। अगर कोई सिंपल से प्रोसेस को समझ जाता है तो वो तरक्की करता चला जाता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं एक बताना चाह रही थी। बट स्टिल वी आर डूइंग दैट रीडिंग कि आखिरकार आपकी किस्मत में, आपके नसीब में ऐसा क्या लिखा है, और उसको पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए। तो मैं आज कुछ टेक्निक्स और कुछ चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगी आप लोगों से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इफ़ यू वॉच इट। और अगर भाई एंजल्स की मर्जी हुई तो बाकी मैं क्या कर सकती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप यू विल लव इट। इफ़ यस देन हिट लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और हमेशा से यहीं आते हैं तो बहुत 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 सारा प्यार आप सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई, तो चेक करते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल चेंजेस, और वो चीज़ क्या है जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है, जिसको होना ही होना है, बट यू नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस इन योर बिहेवियर, इन योर कर्मा प्रोसेस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। वैसे तो 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड आ गया था, बट और कार्ड देखते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, एम्परर, 10 ऑफ सोर्ड्स। सी दिस इज द फॉल्ट। स्ट्रेंथ का कार्ड है लियो, हमारे पास है एम्परर एरीज, एंड वी हैव जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन एयर साइन, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, लव रिलेटेड ही नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगी आज, जो भी कार्ड्स बताने की कोशिश करेंगे, जो भी एनर्जी मुझे फील होगी। 8 ऑफ कप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो है कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव रहते हो टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर लव लाइफ। हो सकता है किसी तरीके का आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रहा है, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं, जो लोग मैरिड देख रहे हैं, आज सबके लिए रीडिंग है ये। वैसे तो सभी के लिए होती है, बट काफ़ी बार मैरिड लोगों से रेजोनेट नहीं होती, बट ये होने वाली है। अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, और आप ऐसा हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं बट स्टिल आप लोगों को जो है वो प्यार, वो स्नेह, वो इज्जत नहीं मिल पा रही है। ठीक है,
वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। दूसरी, मैं अनमैरिड लोगों के लिए बोलूँ तो आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो। यू फील some kind of negativity and some kind of restriction in your love life। आपको ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ सही चलता है और फिर सब कुछ खराब हो जाता है, फिर सब सही चलता है, फिर सब कुछ खराब हो जाता है, एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आपको। कई बार आप इतने स्ट्रेस आउट हो जाते हो कि आप ना सब कुछ छोड़ देते हो, आपके दिमाग में आ जाता है कि बस बंद कर दो, अब कुछ नहीं करना मैंने। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है। रही बात, अगर मैं आपको बताऊँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। पहली चीज़, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है स्ट्रेंथफुल होना। ये चीज़ हो करके रहेगी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैम स्ट्रेंथफुल होने से क्या मतलब है। स्ट्रेंथफुल होने से गाइस ये मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में लिखा है एक, कहते हैं ना, एक छोटी सी कैटरपिलर होती है, फिर वो कुकून बनाती है, फिर कुकून से निकलती है तो एक ब्यूटीफुल सी, बहुत प्यारी सी, एकदम खूबसूरत सी बटरफ्लाई बन के बाहर निकलती है, तितली बन के निकलती है। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। तो हो सकता है कि आप लोगों ने बचपन से लेकर के अब तक बहुत दुख देखे हों, लेकिन ये दुख आपको इतना स्ट्रेंथफुल बना देगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बना देगा कि आप ना फिर इतने खूबसूरत हो जाओगे। नॉट फ्रॉम द आउटसाइड, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट योर टेम्पल, जो आपकी बॉडी है उसके रिगार्डिंग मैं नहीं बोल रही हूँ। आई एम टेलिंग यू अबाउट योर इनर सेल्फ, योर हायर इनर सेल्फ, जो आपको हर बार कुछ ना कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करती रहती है, आपको हमेशा बताती रहती है कि आप कितने खूबसूरत हो सकता है आप लोगों को किसी तरीके का अपने आप से फिजिकली किसी चीज़ को लेकर के कोई कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि भाई आजकल पता नहीं क्यों लोगों को काले गोरे का भेद होता है। कई लोगों को अंदर ही अंदर होता है कि यार वो ऐसे दिखती है, मैं ऐसे दिखती हूँ, ये वो। तो आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रेंथ पोजीशन ज़रूर से ज़रूर आएगी जो कि आपके नसीब में लिखी हुई है। चाहे आप जैसे भी दिखते हैं, चाहे आपको पैसे का कोई कॉम्प्लेक्स है, आपको करियर का कोई कॉम्प्लेक्स है, आपको अपने किसी तरीके का चाइल्डहुड किसी सिनेरियो का कॉम्प्लेक्स है, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी ही होंगी। आपको वो चीज़ मिल करके ही रहेगी। आप भी एक, अभी आप ना कुकून में बंद हो, ठीक है, ऐसे समझो इस चीज को कि अभी आप एक कुकून में बंद हो। जैसे ही आपका ये कुकून खुलेगा, यानी कि जैसे ही आप एकदम हील हो जाओगे, आप सब कुछ सीख जाओगे, वैसे ही आप बाहर निकलोगे और आप एकदम खूबसूरत बटरफ्लाई की तरह जगमगा जाओगे। मतलब इतने प्यारे से लगोगे आप। तो स्ट्रेंथफुल होना आपके लिए लिखा ही लिखा है, ठीक है। रही बात विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। वैसे तो ये बिग फॉर्च्यून और चेंजेस को भी शो करता है, बट अंदर से मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके नसीब में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ओवरसीज, ओवरसीज जाना, ओवरसीज सेटल होना। चाहे साल के लिए, 2 साल के लिए, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, बट ओवरसीज में रहना, ओवरसीज में सेटल होना आप लोगों के नसीब में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं आपके नसीब में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट, एक ब्यूटीफुल प्रपोजल आना, ठीक है। आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आप एक ऐसी, एम्परर के कार्ड को हम लोग हमेशा बेचारे को ऐसे ही देखते हैं कि ये तो ईगो दिखाता है, ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है, लेकिन एक्चुअली इसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज। ये जिस सिंहासन पे, या कह लो जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है ना, ये भी पत्थर का बना हुआ है पूरा का पूरा। और ये जिस पत्थर का बना हुआ है ना, वो बहुत हर्टिंग है, बहुत हर्टिंग है। इस वजह से बंदे का ना मुंह ऐसा उतरा हुआ है। दैट मीन्स कि आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली हैं, या फिर हैं अभी आपके पास हाल फिलहाल, लेकिन आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिलने के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहना, मतलब अच्छे से रहना सीख जाओगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके नसीब में लिखा है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक की अगर हम बात करें विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड, हो सकता है आप लोगों का कोई बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कोई बहुत बुरा वाला, जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग मैरिड हैं उन लोगों को प्यार नहीं मिलता है, हमेशा उनका पर्सन इस तरीके से ईगोइस्टिक बिहेवियर कर देता है, बिकॉज एक कार्ड के 64 मीनिंग्स होते हैं। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कोई फैक्टर है, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, वो भी आपको कुछ ना कुछ बनाने के लिए है। तो डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में यूजलेस हो रही है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट होना है, दैट्स वाई आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं फ्रॉम दी ओशो डेक, और क्या लिखा है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है बनना लिखा है आपकी ज़िंदगी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आना आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है,
और एक ब्यूटीफुल गुड जॉब अपॉर्चुनिटी और ओवरसीज में सेटलमेंट आपके नसीब में लिखा हुआ है। अगर किसी पर्सन के साथ कोई ब्रेकअप या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट है तो वो होना लिखा था जस्ट बिकॉज कि आप एक गाइडेंस ले सको, आप कुछ अच्छा सीख सको उस चीज़ से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है, हर चीज़ का एक मतलब होता है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर होता है। आज हम सोचते हैं अरे मैंने ऐसा सोचा, ऐसा हो गया, मैंने तो ये सोचा था, मेरे साथ ये हो गया। योर बिलीफ सिस्टम। ओके, देन वी हैव पार्टिसिपेशन, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग, माइंड एंड रिसेप्टिविटी। तो इस कार्ड को हम लगाएंगे यहाँ। ओके, ब्यूटिफुल। आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट ही आएंगे जिसके साथ आपकी शादी होगी। अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई है गाइस, जो लोग मैरिड पीपल देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है कि जो भी हुआ है आपके हस्बैंड के साथ में, आपका जो भी सिनेरियो रहा है, आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन डोमेस्टिक किसी तरीके का वायलेंस क्रिएट करते हैं या कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करते हैं, किसी तरीके का हरास करते हैं, तो उनके साथ चीज़ें कट करके आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि माइंड कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला है, ये होगा ही होगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉपर अच्छा गाइडेंस मिलेगा जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना पसंद करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे उस चीज़ में, आप समझोगे उस चीज़ को और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा दोगे। अगर आपके हस्बैंड किसी तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंस या फिर किसी तरीके के ब्लैक मैजिक या कोई उनको भड़काता रहता है, ठीक है, उनकी चाची, नानी, ताई, जो भी लोग हैं जो उनको भड़काते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से ये बंदा बाहर निकलेगा, इसको एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर मिलेगा और ये कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी आपके साथ ज़रूर शुरू करेंगे। जो लोग अभी अनमैरिड हैं, ठीक है, जो लोग अभी अनमैरिड हैं, किसी तरीके की नेगेटिविटी में है, अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ करके आपको छोड़ करके किसी दूसरे पर्सन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो उस बंदे के आने की आशा मत रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइंड का कार्ड है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। वो बंदा आपका कार्मिक है, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन ज़रूर आएगा जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और आप उस बंदे के साथ पार्टिसिपेट करोगे ही करोगे। यू विल फील सम काइंड ऑफ ब्यूटिफुलनेस, कंफर्ट जोन विद दिस पर्सन इन फ्यूचर। और अगर आपके पार्टनर जस्ट बिकॉज अपने फैमिली इश्यूज और सिचुएशन को लेकर के गए हैं, तो ये बंदा वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट यू नीड टू रिलीज ऑल योर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ रेमेडीज़। आपने क्या करना है, अगर पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, डू वन थिंग, एवरी फ्राइडे आपने दान करना है सफ़ेद चीज़ों का, ठीक है। आपको पता होगा फ्राइडे लक्ष्मी जी का वार होता है, लक्ष्मी माता का वार होता है। तो आपने ना, अब भाई यहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं मुझे पता है, तो आप लोग ऐसा ना समझें कि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आप लोग फ्राइडे को कर सकते हो, चाहे आप जिस भी रिलीजन के हो, भगवान, अल्लाह, जीसस, गॉड, हमारे प्यारे गुरु नानक जी, जो भी बाबा जी, जो भी आप मानते हो, सब एक है, ठीक है। उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई रिलीजन नहीं है, सब एक है। तो आप कर सकते हो, ये उपाय हैं, आप ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे ना करियर में, मेरे पैसे में किसी तरीके की रोक लग गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट डू वन थिंग, एवरी फ्राइडे आपने दान करना है सफ़ेद चीज़ों का। अब इसके अंदर 2 रूल हैं। पहला रूल, नमक किसी को दान नहीं करना है, ठीक है, यानी कि सफ़ेद नमकीन चीज़ दान नहीं करनी, और नमक तो बिल्कुल ही नहीं करना है। नमक ऋण चढ़ाता है, यानी कि कर्जा चढ़ाता है, तो किसी को दान में नहीं देना चाहिए। बेचारे उस बंदे पे चढ़ा दे, आप पे चढ़ा दे, फालतू की नेगेटिविटी बढ़े, तो ऐसे काम नहीं करने, कर्मा क्रिएट नहीं करना, हमें अपना कर्मा खत्म करना है। दूसरी चीज़, कुछ भी मीठा नहीं देना है किसी को। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग खीर बना के दे देते हैं, ये कर देते हैं, नहीं करना है, ठीक है। अगर भगवान का प्रसाद हो रहा है वो उस चीज़ के अंदर, जैसे और समझना इस चीज़ को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि हम भंडारे वगैरह में जाते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं हम लोग, वहाँ पे खीर होती है ना, तो वो क्या होता है, भगवान का भोग लग करके सब में बटता है, तो वो प्रसाद हो जाता है, ठीक है। तो वो बात अलग है।
लेकिन अगर आप लोग उसको दान के हिसाब से दे रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि प्रसाद कभी भी दान नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना, प्रसाद कभी दान नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ है, इसलिए मीठा और नमक अवॉइड करें। आप लोग सफ़ेद कुछ भी दान में दे सकते हो, जैसे कि सफ़ेद कपड़ा दे दो, चावल दे दो, दूध पिला दो किसी को, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है अपने घर में, तो आपने क्या करना है, जस्ट डू वन थिंग। आपने नमक लेना है, बकेट में डालना है, पानी भरना है, पोंछा लगाओ सब जगह। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड हर कोने में से अच्छे से लगाओ, इससे क्या है, आपके घर की नेगेटिविटी इंस्टेंटली खत्म होती है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई खत्म ही नहीं हो रहा है कुछ भी, देन डू वन थिंग मोर। आपने क्या करना है, तुलसी जी का पौधा लेना है, ठीक है, उसको अपने एंट्रेंस पे रखना है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर होम। और ये हमेशा काम करती है चीज़। मैंने खुद ने अपने घर के एंट्रेंस पे दो दो गमले लगाए हुए हैं तुलसी जी के, तो आप ऐसा कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे, मैं देखो सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ आप लोगों के, ठीक है, जो जो मेरे को डाउट आपको डाउट आ सकते हैं वो मैं सोच सोच के क्लियर कर रही हूँ। जैसे कि सपोज करो कोई अंदर आ रहा है तो उसको दिखे, कोई बाहर जा रहा है तो उसको दिखे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए सारे करियर और नेगेटिविटी के पॉइंट्स। खुद के लिए अफर्मेशन वाटर इज द मस्ट। आपने ना चेक इन कर लेना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहां जाके आप चेक इन कर सकते हो, ठीक है जी। तो वो आपने करना है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आती है बात लव लाइफ को लेकर के। लव लाइफ को ठीक आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट थिंग योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। सेकंड चीज इग्नोरेंस। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चीज लेट गो। और फोर्थ चीज डिटैचमेंट। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब मैं इन सब चीजों को अच्छे से आपको हर वीडियो में समझाती रहती हूँ। लेट गो करना है। कई लोग पूछते हैं तुम लेट गो करेंगे, ये पता नहीं, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने, बट मैं बता रही हूँ। आई होप आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मिल जाए आंसर। कई लोगों ने मुझसे पूछा था लेट गो करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक कैसे इस्तेमाल करेंगे, और फिर ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा? भाई ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सपोज करो रात में आपने फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हमेशा काम करती है। आपने रात को फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी, सुबह आप उठे, आप सो गए, सुबह आप उठे, आपने प्रेयर करी अपने लिए, अपने दिन के लिए अच्छी ब्यूटीफुल अफर्मेशंस मांगी, नहाए धोए, खाना वाना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह किया आपने, ठीक है, पूजा पाठ जो भी आप करते हो, डेली नित्य का जो भी आपका कर्म है वो आपने किया, आप भाग गए ऑफिस। कुछ नहीं सोचना है उस बंदे के बारे में, उस बंदी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। दिस इज अ लेट गो। क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो आप टेक्निक करते चले जाओ। आप 21 दिन की जगह आप 51 दिन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमेशा याद रखना, एवरी टेक्निक नीड्स पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड लेट गो पावर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आप लेट गो कर दो चीजों को। अब लेट गो आप करोगे, फिर रात को आप आओगे, उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी लगाओगे, फिर उसको छोड़ दोगे, यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जी वहां जाकर के स्टिक नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए लेट गो जरूरी है। तो ये सारे काम करो आप, यू विल फील पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम कुछ अच्छा ही नहीं है तो क्या करें? जस्ट कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द अदर वन, जिनके पास वो चीज़ें नहीं है। आज हमारे पास खाने को है, लोगों के पास नहीं है ना। आज आपके पास आपका फ़ोन है, आप जिससे वीडियो देख रहे हो, लोगों के पास नहीं है, सीरियसली नहीं है आज के ज़माने में भी। तो अपने आप को अच्छा महसूस करवाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय टू। इफ यस देन प्लीज कमेंट डाउन, और अपने इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, लोगों से शेयर करें, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। एंड अपना अपना ध्यान रखें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय।